नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं जीशा अमलानी और इस बार मैं कन्नड़ा फिल्म रिव्यू कर रही हूं सप्ता सागरदाचे एलो साइड बी। साइड ए 1 सितंबर को रिलीज हो चुकी है, Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो। इसमें रक्षित शेट्टी है, आप इनको 777 चार्ली और किरिक पार्टी से याद करोगे। तो ही प्लेस मनु एंड रुक्मिणी वसंत प्लेस प्रिया। इन दोनों की कहानी है हेमंत राव ने बनाई है। तो इस फिल्म में क्या होता है उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सिनेमा के अगर आप प्रेमी हो तो मुझे ये बताइए, कभी ऐसे हुआ है सिनेमा के इतिहास में कि कोई लव स्टोरी एक क्लिफ हैंगर पर एंड हुई है और फिर पूरी जनता पागल हो जाती है कि आगे क्या होगा? मतलब ऐसे बाहुबली में हुआ है, पुष्पा में हुआ है, केजीएफ में भी हुआ है। सीरीज के बारे में बात करें तो सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर में भी हुआ है कि एकदम रोमांचक ऐसे मोड पर आके कहानी खत्म हो जाती है और फिर सब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। पर ये सब वायलेंस है। कभी ऐसे लव स्टोरी में हुआ है? और वहीं पर हेमंत राव बहुत ही ज्यादा सफल हुए सप्तसागरदाचे एसएसए साइड ए के साथ। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लव स्टोरी बनाई, इतनी सेंसिटिव, टेंडर, बियॉन्ड ब्यूटीफुल कि सब उसके प्रेम में पड़ गए और सब मनु और प्रिया को प्यार करने लगे, चाहने लगे, उनसे जुड़ गए और जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। कर्नाटका की जनता, साउथ की जनता, यहां तक कि अनुपमा चोपड़ा भी पूछ रहे थे कि हेमंत राव बताओ मनु और प्रिया की लाइफ में, उनकी कहानी में आगे क्या होता है। और वहीं पर जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना आप पर, तो कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो। मतलब डायरेक्टर साहब खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं लव स्टोरी दर्शाऊं और प्यार दिखाऊं, रोमांस दिखाऊं, या मैं रिवेंज ड्रामा करके एक्शन दिखाऊं, या सब कुछ थोड़ा थोड़ा करूं ताकि सब खुश हो। पर आप बिरयानी नहीं हो ना, सबको खुश नहीं कर सकते। और यहीं पे ऐसे कुछ कैच मिस वाला सीन हुआ है। मतलब सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, एक्टिंग, सारे जो फ्रेम्स और सीन्स है एकदम ब्यूटीफुल, अद्भुत। बट जब स्टोरी और एडिटिंग की बात आती है, थोड़ा सा वो मिस हो जाता है। हालांकि एसएससी साइड ए के एंडिंग में हमें थोड़ा सा ऐसा टीजर दिया था कि आगे क्या आने वाला है। फिर टीजर आया, फिर ट्रेलर आया और हर एक में हमें रिवेंज वाला एंगल दिखाया गया। पूरे वक्त हमें बताया गया कि इस बार सब लाल रंग हो चुका है। पहली बार एसएससी साइड ए में सब नीला रंग था, क्योंकि प्रिया जो होती है वो समंदर के किनारे अपना घर बसाना चाहती है। उसको बहुत ही प्रेम होता है सागर के किनारे रहने का। तो पूरा कलर स्कीम ब्लू था। इस बार पूरा कलर स्कीम रेड है, इसीलिए मैं भी रेड में हूँ। टाइटल ट्रैक का रॉक वर्जन बना दिया, ऐसे पूरा वायलेंस फील कराने वाला गाना। पर उस तक आते आते आपको आधी फिल्म क्यों लग जाती है? विलन से हम पहली बार मिलते हैं इंटरवल के बाद। मतलब वन हाफ ऑफ द होल फिल्म डज नॉट गेट टू द पॉइंट। फर्स्ट हाफ में हम क्या देखते हैं? हम मनु को देखते हैं पाइनिंग फॉर हिज लव। वो अपने प्यार के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, हाँ, बट ऑल्सो स्टॉकिंग इज नॉट रोमांस। और जब वो उसको ढूंढ लेता है तो फिर वो उसको जिस क्रीपी तरीके से उसको फॉलो करते रहता है, और उसने ये सोच लिया है कि उसकी खुशी का जिम्मेदार मैं हूं और मैं पागलों की हद, सारी हदें पार कर जाऊंगा क्योंकि मैं उसको खुश रखना चाहता हूं। पर उसकी खुशी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स रियली गेट्स आउट ऑफ हैंड। मतलब जावेद अख्तर ने कहा है ना, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। तो उसकी खुशी, उसकी दिक्कतें वो उसके और उसके पति के बीच है। आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? और उसके पति के बारे में हमें पहले से पता है, वो साइड है में हम देख चुके हैं, हमें बताया गया है कि शी इज मूव्ड ऑन विथ हर लाइफ, शी इज मैरिड, वो अपनी फैमिली बसा चुकी है। बट नहीं, मनु तो मतलब ऐसे हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ जाता है और वो अच्छा काम कर रहा होता है। बट दिस होल मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल एंड इवन द डायरेक्टर इज सो सेल्फ इंडल्जेंट कि वो क्लाइमैक्स पर भी असर पड़ता है। वो जितना इम्पैक्टफुल होना चाहिए होता है फिर वो नहीं होता, थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। बट खैर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट माई फेवरेट पार्ट्स इन द फिल्म। एक्शन भी काफी सही है। एक सीन होता है जिसमें मनु ऐसे टीवी उठाकर विलन पर ऐसे पटकता है, उसके सिर पर, और वो टीवी स्क्रीन पर फिर आपको रिफ्लेक्शन दिखती है मनु की जब वो टर्न करके दूसरी तरफ एक्शन कर रहा होता है। काफी सही। बहुत सारे सीन्स है कर्टसी अद्वैता गुरुमूर्ति हु डन अ ब्रिलियंट जॉब एज अ सिनेमाटोग्राफर। एक सीन है जहां पर वो टेरेस पर बैठकर रोती होती है। टेरेस पर है, कैमरा पैन होता है नीचे, ओके, और नीचे की तरफ आते आते फिर हम मनु को देखते हैं, वो भी रोता होता है ट्रेन के फ्लोर पर बैठकर। ऊपर से कैमरा आता है नीचे।
एक और सीन है जहां पर उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड होती है वो बेड पर बैठकर आईने में देखती होती है और जो शीशा है वो उसमें एक क्रैक है। आधे क्रैक के इस तरफ उसका चेहरा है और दूसरे आधे की तरफ प्रिया का चेहरा है, क्योंकि मनु उसमें प्रिया को ही देखता रहता पूरे वक्त, वो और किसी को देख ही नहीं पाता। सो मेनी फ्रेम्स आर सो ब्यूटिफुल एंड द पैरेलल्स, क्योंकि उनके जो ख्वाब थे, उनकी जो असल में अभी जिंदगी जैसी चल रही होती है वो कॉन्स्टेंटली हमें दिखाया जाता है। एक सीन है जहां पर वो एक जोक क्रैक करता है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि आप उस तक नहीं पहुंच पाते तो अंगूर खट्टे हैं। और बैकग्राउंड में एक साइन होता है, लाइट में लिखा होता है स्वीट, विच इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। एक और सीन है जहां रक्षित ऐसे ऊपर चढ़कर होर्डिंग को फाड़ देता है। एक वो जहां पर फाड़ता है और जहां पे छेद होता है ना, वहां से सूरज की किरणें प्रिया के घर में जाती है और जब वो सुबह उठती है और वो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है, इट इज so beautiful. This film is made so beautifully and part A is also so beautiful. आप जरूर देखें Amazon Prime पर। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मनु की आंखें, रक्षित शेट्टी की आंखों में जो सच्चाई है, जो प्यार है, जो दर्द है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, आप फिर उसको खो देते हो, फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, शायद आप जीना भी नहीं चाहते, पर आपके पास और कोई चारा नहीं होता। वो जो मजबूरी होती है, जो हेल्पलेसनेस होती है, वो देखकर मैं तो पहले 2 मिनट में ही रो रही थी। उसकी वो जो सिंसियरिटी है वो देखकर, मतलब रक्षित शेट्टी इज अ गिफ्ट टू कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। ही इज ब्रिलियंट। हु एल्स इज ब्रिलियंट? चैत्रा आचार, शी प्लेज सुरभि यहाँ पर, हिज करंट गर्लफ्रेंड। एकदम छोटा सा रोल है, बहुत कम स्पेस दिया गया है उसको, बट उस कम स्पेस में कैसे ज्यादा कर जाती है वो देखने लायक है। उसको हमेशा सेकंड हैंड मिलता है सब कुछ, सब कुछ झूठा मिलता है, लेफ्ट ओवर्स मिलता है, और उसी में फिर वो कैसे अपनी एक दुनिया बसाती चलती है, इज ब्यूटिफुल टू वॉच। रुक्मिणी वसंत ऑफ कोर्स एज यूजुअल लवली। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पुनीत, थ्रोबैक, ब्रिलियंट थ्रोबैक टू पुनीत अन्ना एज वेल। एंड रक्षित शेट्टी की एक दोस्ती है, गोपाल देश पांडे एक्टर का नाम है, और ये दोस्ती ब्रिंग सम लाइट कॉमिक रिलीफ इन दिस एंटायर फिल्म। पूरे वक्त वो उसी के सहारे जीता रहता है, उसके ऑडियो के सहारे, जो वो एक टेप बनाती है, बस अपने ईयरफोन्स कनेक्ट करके वो जीता रहता है रक्षित शेट्टी, मनु। और जब फिल्म एंड होती है, इट शुड हैव एंडेड ऑन अ सॉन्ग, यू शुड हैव गिवन अस अ हॉन्टिंग मेलोडी बाय प्रिया, बट इट एंड्स विद बीच वेव्स के साउंड, जो सागर के किनारे जो आवाज होती है उसके साथ। क्यों? वो तो प्रिया को पसंद है, मनु को वो प्रिया की वजह से पसंद था, और सुरभि को तो वो पसंद ही नहीं था, तो आपने उसके साथ क्यों एंड किया? ऐसे कई सवाल आते हैं फिल्म देखते समय, बट स्टिल ब्रिलियंट वर्क ऑफ आर्ट एंड एक्टिंग, तो यू कैन चेक इट आउट। और रिव्यूज और सब यहीं पर मिलते रहेंगे, रिकमेंडेशंस भी, A to Z फिल्म रिकमेंडेशंस में करती रहती हूँ। मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इनफैक्ट मैंने पूरी वर्ल्ड वाइड रिलीज से एक दिन पहले देखा, क्योंकि प्रीमियर शो था, और मैं रात के 1-2 बजे बैठकर ये सब काम हो रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा, तो मैं और फिल्में देखूंगी और मेहनत के साथ और रिव्यूज लेकर आऊंगी आपके लिए, यहीं पर ऑन जी शामलानी। शुक्रिया।